नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 44 स्कूल वाले प्यार का। गाइस, तुम लोगों ने जो प्यार दिया है ना मुझे शुद्धि देसी रोमांस की स्टोरी पे, सब प्रीशियस है। और थोड़ा सा मैं सैड भी फील करती हूँ क्योंकि मैं पूरी स्टोरी जो है वो इस वाले चैनल पे नहीं डाल पा रही हूँ, नहीं डाल पाऊँगी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो। बट जो भी कहूँ यार, शुद्धि देसी रोमांस से बहुत प्यार है मुझे खुद, तो इसलिए ना मैं अपनी सारे एफर्ट्स लगा देती हूँ उस स्टोरी में। चलो, तुम लोग को अच्छा लग रहा है, बस इतना ही काफ़ी है यार, बस। और देखो, मैं भी जो स्कूल वाला प्यार है 1 और 2 एपिसोड में और डालूँगी बस, या मैं बस ये 1 एपिसोड डालूँगी, उसके बाद एक और एपिसोड डालूँगी, ख़त्म कर दूँगी। मैं 45 पे ही ख़त्म कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि नई स्टोरी आने वाली है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे वर्क हैं, तो उसका वेट करो। इस वाली स्टोरी को हम यहीं एंड करेंगे। एक अच्छे नोट पे लाके मैंने ख़त्म किया इसको, स्कूल वाले प्यार को। हाँ, आई नो कि तुम लोगों ने इस पे ज़्यादा प्यार नहीं दिया, बट ठीक है यार, कोई ना। मुझे ये सुनानी थी, ये स्टोरी सुनानी थी बस। चलो कोई ना, अभी आते हैं अपने स्टोरी पे, ठीक है? हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि हमारी ध्रुवी और सनम का जो इंगेजमेंट हो जाता है यार। फाइनली ये जो इतने टाइम का जो अरसा था ना इन लोगों का, जो फैमिली के बीच एक होना चाहिए, तो ये अब हुआ है जाके। और इनकी एंगेजमेंट जो ऑफिशियली डन हो जाती है और सारे जो है वो इन्जॉय कर रहे थे बहुत प्यार से, सब हंस रहे हैं, मस्ती चल रही है। और ध्रुवी की साली, भाई हमारी स्नेहा, वो भी सेट हो रखी है मान्या के साथ। जो इधर है ना, इनकी पार्टी ख़त्म हो जाती है अब, तो फैमिली वाले जो हैं वो कहते कि बेटा बहुत हो गया, तुम लोग बहुत देर से इंजॉय कर लियो, अब चलो और खाना पीना खाओ, चलो। तो जो हमारी ये शशवी है वो तो मान नहीं रही थी कि मुझे और डांस करना है और करना है अभी इंजॉय। तो जो उसके पापा हैं वो कहते हैं कि नहीं, चलो बेटा बंद करो अभी, और देखो, हाँ मैंने इंगेजमेंट तो करवा दिया ऐसे सरप्राइजली, लेकिन शादी जो है वो मैं धूमधाम से कराऊंगा। 2 दिन बाद मैं शादी करा रहा हूँ, तो तुम सब मुझे चाहिए। तो ध्रुवी बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि पापा 1 मिनट। इधर जो सनम है वो देखती है और सारे जो हैं वो उसकी तरफ देखते हैं। तो ध्रुवी एकदम से उठती है और जाती है सनम के पापा के पास और कहती कि पापा, आई नो कि आप सबके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सोच रखी हैं, पर मुझे ये भी पता है कि इस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा आपकी फैमिली पे। आपका फैमिली बहुत बड़ा है और मुझे जहाँ तक लगता है आप किसी को इनवाइट नहीं करोगे, क्योंकि ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी। आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हमारी खुशी के लिए, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश हो, तो मैं भी आप लोगों की खुशी ये चीज़ नहीं ख़राब करना चाह रही हूँ। कोई 4 लोग आपको सुनाए आके, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, पर्सनली नहीं अच्छा लगेगा कि मैं उस पर खुश नहीं रह सकती। आप लोगों को ऐसे दुख में देख के लोग आएंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं नहीं चाह रही कि इतना बहुत ज़्यादा वाइड तरीके से हो। एक शॉर्ट में, सिंपल में हम शादी कर लेंगे, हम उतने में ही खुश हैं। हम दोनों बस एक साथ रहना चाहते हैं और इतना काफ़ी है हमारे लिए पापा, ऐसा बड़ा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जो उसके पापा हैं वो ध्रुव की तरफ एकदम हैरानी से देख रहे थे कि ध्रुवी लिटरली इतनी मैच्योर बातें कर रही है। तो जो उसके पापा हैं वो एक तरफ अपनी सनम की मॉम की तरफ देखते हैं, तो जो उसकी मॉम है वो स्माइल करती हैं। इधर जो ध्रुवी की मॉम भी है वो भी पीछे से स्माइल करती हैं और ध्रुवी के बैक पे हाथ रखती हैं, शोल्डर पे। तो जो ध्रुवी अपने मॉम की तरफ देखती है और कहती कि माँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? लेकिन मुझे यही लगता है। और सनम जो इस बात पे एग्री करती, कहती कि हाँ पापा, ध्रुवी सही कह रही है, हम दोनों बस एक साथ रह ले, उतना काफ़ी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो जो उसके पापा हैं वो कहते कि ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो, तुम जैसे खुश हो हम वैसे ही खुश हैं। इधर जो ध्रुवी है वो जाती है और सनम के पापा को हक करती है, उसके पापा भी उसे हक करते हैं। इधर जो सारे दोस्त होते हैं वो भी एग्री करते हैं इस बात पे कि ये भी सही है, तू बस खुश रह यार, और क्या चाहिए। हम अपनी ये सारी चीज़ें ना
वो इन्जॉय कर लेंगे, ये होता है। और इधर जो ध्रुवी है वो देखते हैं उनकी तरफ, सब एग्री कर जाते हैं इस बात पे। सनम के पापा अब आगे कहते हैं कि ठीक है बेटा, तो फिर परसों हम प्लान करते हैं, ठीक है, तुम्हें हम मंदिर में शादी करवा देंगे। कोर्ट में तो अभी अलाउ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मंदिर में तो करवा सकते हैं ना। तो मंदिर में एक छोटा सा रखवाएंगे, वहाँ पे हम शादी करवा देंगे, ठीक है। अब तो खुश हो? तो ये कहते कि हाँ पापा, बस हम हमारी फैमिली बस, और कोई नहीं चाहिए, और हमारे दोस्त बस। तो जो उसके पापा है कहते ओके ठीक है, जैसा आप कहें दामाद जी। तो ध्रुवी जो है वो स्माइल करती है। इधर काफ़ी प्राउड हो रहा था सनम के पापा को ध्रुव पे, क्योंकि देखो यार, ये इतना आसान नहीं होता कि हाँ ऐसे तरीके से सब शादी हो जाए, नहीं होता। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही रेयर, यानी कि मैं क्या बताऊँ, 1% से भी कम मैं मान लूँ जो जिनकी दोनों फैमिली इतने मिल के इतने आराम से शादी करवा रहे हैं। तो यही है, अब ये लोग जो है वो ऐसे प्लान हो जाता है इन लोग का शादी के लिए। तो जो ये ना, अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं, सब जो है वो खाना पीना इनका हो जाता है। ध्रुवी है और सनम है, ये बेचारे ऐसे बैठे होते हैं, इनका ना अभी पोज चल ही रहा होता है कि मैम आप ऐसे पोज दीजिए, आप ऐसे पोज दीजिए, इनके सर पे ऐसे हाथ रखिए, ऐसे कर रखिए, वो रखिए। इधर जो ध्रुवी एकदम से थक जाती है और वो सनम की तरफ देखती, कहती कि बेबी आज के लिए इतना काफ़ी है, मतलब इस इंगेजमेंट के लिए इतना काफ़ी है ना, अब तो और फोटो नहीं लेना। तो जो सनम कहती चुपचाप पोज दो, मुझे ना अच्छे अच्छे पोज चाहिए, अपने बेडरूम में मैं लगाऊंगी। तो जो ध्रुवी कहती कि बाबू अभी इंगेजमेंट हुआ है, बस शादी में क्या होगा मेरा, तुम तो शादी में मुझे लगता है ना फ़ोटो फ्रेम में ही गड़वा दोगी। तो जो सनम है वो हंसती कहती कि नहीं, चुपचाप एक दो पोज और दो, फिर चलते हैं खाने के लिए। तो जो ध्रुवी कहती हाँ यार भूख लग रही है हमें, कोई ना, बताइए भैया कैसे करना है पोज। फेक स्माइल करते हुए देख रही थी। जो सनम कहती चुपचाप ना ढंग से स्माइल दो, सब देख रहे हैं, अच्छे से बिहेव करो। तो ध्रुवी कहती कि ओके और एकदम फेस जो है ठीक करते हुए बना ली थी। और ये लोग ना पोजबाजी चल रहा था इन लोग का, फ़ोटो वोटो चल रहा है। इधर जो लगभग सब लोग खा लेता है, हमारी ध्रुवी और सनम बेचारे लास्ट में आते हैं एकदम खाने के लिए। खाना जो है इनके प्लेट में सर्व होता है, और जो इसकी मम्मी है यानी कि ध्रुवी की मॉम है वो आती हैं खाना लेके, और इन दोनों को एक ही प्लेट में सर्व करती हैं कि खाना है तो साथ में खाओ, अलग अलग थोड़ी खाना है। तो इधर जो ध्रुवी है स्माइल करती है और सनम की तरफ दिखती है, और वो होता है कि हाँ मम्मी क्या खाना लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। और खाना जो है वो लेती है और बाइट बनाती है, और पहले वो सनम को खिलाती है। इधर जो सब देखते हैं ना कहते कि ओ ये क्यूट है, ये सच में जो है ना भूमिका की तरफ मारते कहती है देखो कुछ सीख लो। तो जो भूमिका है वो सर पे हाथ मारती कहती है ये भगवान क्या घड़ी है ये, क्या है, हम कहाँ फंसे हैं। तो जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है, और जो सनम है वो भी अब बनाती है दूसरा बाइट और ध्रुवी को खिलाती है। ध्रुवी भी अच्छे से खाती है, और इनका है ना पार्टी अब ख़त्म हो जाता है, लगभग चलो ख़त्म हो गया। अब सब लोग जो है वो दोस्त जो वो निकल जाते हैं, सब धीरे धीरे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह करके और बोलते हैं कि अब शादी में मिलते हैं, ऐसे करके वो लोग निकलते हैं। अब घर में सिर्फ बचे होते हैं हमारी फैमिली, जो सनम की फैमिली है और ध्रुवी की फैमिली है। तो जो ध्रुवी है वो आती है बाहर, लाइक अपने फैमिली के साथ बाहर आती है, और जो सनम है ना वो देख रही थी। भाई मन तो कर रहा था कि यार अभी लेके चली जाऊँ इसे, पर बस 2 दिन और है। वो दिल में जो चुभता है ना, ये 2 दिन चुभ जाता है, वही चुभ रहा था ध्रुवी को। वो सनम की तरफ देख रही थी, और जो उसके पापा है वो स्माइल करते हैं और ध्रुवी का फेस देखते हैं। तो उनको समझ में आ रहा था कि भाई बंदी नहीं चाह रही है कि ये ऐसे रहे। तो जो उसके पापा है कहते हैं सनम की तरफ कि 2 दिन बाद चली जाना। तो जो सनम है वो एकदम से शर्मा जाती है, वो घूम जाती है और वहाँ से वो निकल जाती है एकदम शर्म से। इधर जो ध्रुवी है वो स्माइल भी करती है, और जो पापा है उनका पैर छूती है, कहते कि चलते हैं पापा, 2 दिन बाद आएंगे, अब इस बार बारात पे आएंगे। तो जो उसके पापा हैं वो आशीर्वाद देते, कहते कि हम इंतज़ार करेंगे दामाद जी।
और ये फाइनली जो ये दामाद जी निकलता है उनके मुंह से, क्या मस्त लगता है। तो जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है और ये लोग वहाँ से नमस्ते करते हैं और जो मम्मी पापा हैं वो भी निकलते हैं, अंदर जाते हैं अपने घर में। और ये लोग अपने घर पहुँचते हैं। अब कार जो है वो रुकती है और जो सामान होता है, भाई एंगेजमेंट में बहुत सारा सामान मिला होता है, तो जो सारा सामान है वो आता है, कुछ वर्कर होते हैं वो लेकर आते हैं, अंदर रखते हैं। तो जो ध्रुवी है वो आती है और सोफे पे एकदम से बैठ जाती है, थक जाती है बेचारी। आज बहुत रात हो चुका था, लगभग 12 बज गया था और सब जो है ना एकदम से थक जाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई सब लोग अपना सो जाओ, 2 दिन बाद बहुत सारा काम है, तो सब लोग जाओ आराम करो। और जो उसकी मॉम है वो एक बार ध्रुवी की तरफ देखती है और आती हैं और जो उसके सिर पे हाथ रखती है, कहती बेटा आराम करो, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत अच्छा दिन था आज। तो जो ध्रुवी है वो माँ की तरफ दिखती है और स्माइल करती है, कहती जी माँ। और वो वहाँ से उठती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है। जो अपना ब्लेज़र है, वो कोट है, वो सब निकालती है और जो शर्ट है उसके बटन ओपन करते हुए जो ध्रुवी है वो कॉल लगाती है सनम को। इधर सनम जो है वो भी ना अपने इयररिंग्स और जो बैंगल्स है वो निकाल रही थी और कॉल जो है वो देखती है कि ध्रुवी का कॉल है। वो स्माइल करती है और उठाते हुए ना वो अपने कान की तरफ लगाती है और अपने इयररिंग निकाल ही रही थी। तो कहती है कि क्या हुआ इतनी रात में कॉल? तो ध्रुवी जो है स्माइल करती है और कहती कि हाय भगवान, ये आवाज़। हाँ। तो जो सनम है कहती कि क्या हुआ, हाँ याद आ रही है मेरी? तो जो ध्रुवी है कहती कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या करूँ मैं, तुमको ना मन कर रहा है कि मैं अभी ना जोर से हक करूँ, जोर से किस करूँ यार, मैं कर भी नहीं पाई, वहाँ पे सब थे। तो जो सनम मैं कहती कि हाँ पता है मेरा भी बहुत मन था, पर सब थे। अब 2 दिन बाद तो हम आएंगे ना आपके पास। इधर जब ये बात सुनती है ना ध्रुवी को जो सुकून मिलता है, जो सीने में ठंडक मिलता है। तो ध्रुवी आगे कहती है कि सनम, तो सनम जो है वो कहती कि हाँ। तो जो ध्रुवी है कहती कि पता है आज ये रिंग देखा मैंने जो तुमने पहनाया ना, मेरे हाथ में इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मेरे हाथ पे ना किसी ने छाप छोड़ दिया है अपने प्यार का। ये हाथ मुझे कभी इतना सुंदर नहीं लगा, लेकिन आज लग रहा है जब तुम्हारी रिंग मेरे हाथ में है जो तुमने पहनाई है मुझे। तो सनम जो है स्माइल करती है, कहती अच्छा जी। ये रिंग पता है, ये रिंग पापा ने बहुत पहले ली थी, जो उन्होंने ना मेरी शादी के सपने देखे थे बहुत, और मेरी शादी के लिए ना उन्होंने ऐसे बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह रिंग बना के रखी हुई थी। ये रिंग उन्होंने खास कर अपने दामाद के लिए यानी आपके लिए रखा था कि जिससे भी मेरी शादी होगी मैं उसे ये रिंग पहनाऊंगा, तब से वो रखे हुए हैं। इधर जो ध्रुवी है वो कहती कि अच्छा जी क्या बात है, सो आई एम सो लकी कि ये रिंग मेरे पास आई है। तो सनम जो है कहती कि तो ध्रुवी कहती कि और लकी मैं ये भी हूँ कि ये रिंग मेरे पास आई है और इस रिंग की ओनर भी, यानी कि हाँ आप। तो जो सनम है वो स्माइल करती है, कहती कि लकी तो हैं आप। तो जो ध्रुवी है कहती कि बस कैसे भी ये 2 दिन और बीत जाए, और जो मैं बारात लेकर आऊँगी ना तुम्हारे घर इस बार, पूरा मोहल्ला पूरा पूरा इंडिया देखेगा कि ध्रुवी ना शादी कर रही है अपनी सनम के लिए। तो जो सनम है वो कहती कि बस करो, मुझे शर्म आ रही है। तो जो ध्रुवी है कहती कि मेरा ना मन कर रहा था मुझे मिलने का, मतलब सच बताऊँ मुझे अभी बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। तो जो सनम है कहती कि कंट्रोल कंट्रोल आई नो। तो 2 दिन और है। तो जो ध्रुवी कहती कि एक किस दे दो ना। तो सनम कहती चुप रहो, शर्म आ रही है तुम्हें, कॉल पे किस दे दो। तो ध्रुवी कहती कि एक, बस एक। तो सनम जो है स्माइल कहती कि ओके, और वो एकदम प्यारा सा किस करती है ध्रुवी के, मतलब ध्रुवी की तरफ मोबाइल पे। तो जो ध्रुवी है ना कहती कि हाय
बस यही कमी थी, ये भी पूरी हो गई। चलो, क्या कर रही हो वैसे? तो जैसे ना मैं कहती कि चेंज कर रही हूँ, देखो ये बैंगल्स बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो जो ध्रुवी है कहती कि हाय ये बैंगल्स तुम्हारे हाथ में ना इतने प्यारे लग रहे थे, वो रेड वाले। अब जब मैं आऊँगी ना तो तुम्हारे जो हाथों के कंगन है, जब तुम मुझे बुलाओगी, जब मेरे पास आओगी, ये कंगन मेरे कान पे आएंगे, जब कितने अच्छे लगेंगे। इनकी आवाज़, तुम्हारी पायल की आवाज़ मेरे घर में गूंजेगी। इधर ना इनके सपने, जो सुहाने सपने हैं ना, वो चल रहे थे यार, इतने प्यारे सपने। सनम कह रही थी कि ओके, और जब आप घर आएंगी तो मैं आपकी बैग लूँगी और आपको अच्छे से बैठाऊँगी, आपको पानी दूँगी और आपके पास आके बैठूँगी, आपकी हेड मसाज करूँगी। तो जो ध्रुवी कहती उफ़, वैसे सनम, तो सनम कहती कि हाँ। तो ध्रुवी कहती कि ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम तक तो नहीं है ना, मतलब मुझे ये लाइफ टाइम चाहिए। तो सनम कहती कि ऑब्वियसली आपको लाइफ टाइम तक ही मिलेगी ये। और ये ऐसे बात करते करते ना अपने पूरे कपड़े चेंज कर रहे थे। इधर ध्रुवी भी जो शर्ट है वो अपने बटन खोलते हुए जो सनम से बात कर रही थी, और अपने पैंट भी चेंज कर दी, अपने सारे कपड़े वो चेंज करते हुए इन लोग की बातें चल रही थी, ऐसे प्यारी सी जो कन्वर्सेशन है। सनम भी अच्छे से रेडी हो जाती है, चेंज कर लेती है और जो घर के नॉर्मल कपड़े में आ जाती है, और ये ऐसे ही देर तक बात करते करते सो जाते हैं। कब सो जाते हैं इन्हें भी नहीं पता चलता, कॉल जो है वो ऑन पड़ी रह जाती है। तो जो नेक्स्ट है वो मॉर्निंग होता है। इधर सनम जो है वो सोई होती है, उसकी नींद खुलती है और वो देखती है कि कॉल अभी भी चल रहा है। वो स्माइल करती है, जो ध्रुवी की आवाज़ आ रही थी हल्की हल्की सांसों की, वो फील करती है, और जो उसके मोबाइल पे जो नाम था ना उसको पढ़ती है और अपने फिंगर से उसे थोड़ा सा टैप करती है और किस करती है। और अब आगे कहती कि गुड मॉर्निंग ध्रुवी। जो ध्रुवी है ना वो अभी भी नींद में होती है, वो आवाज़ तो सुनती है और वो स्माइल करती है, और वो अभी भी सोई होती है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तो जो सनम है वो कहती कि गुड मॉर्निंग, उठिए पतिदेव। तो जो ध्रुवी है वो एकदम से ना आँख एकदम से खोल लेती है इस बात पे। तो जो ध्रुवी कहती कि सनम सनम। तो सनम जो है कहती कि हाँ गुड मॉर्निंग। तो जो ध्रुवी कहती हाय सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या कहा था वैसे अभी आपने? तो जो सनम मैं कहती कि गुड मॉर्निंग कहा था, और क्या कहा था? तो ध्रुवी कहती कि नहीं, उसके पहले क्या कहा था आपने? कुछ कहा था और आपने स्पेशल। तो जो सनम मैं कहती कि आपने कहा कि गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, बस यही कहा। तो कहती कि ठीक है बेटा, पहली बुझा लीजिए हमसे आप, अभी जब साथ में रहेंगे ना फिर पूछते हैं हम आपसे। तो सनम जी कहती कि ओके पतिदेव। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि ये हुई ना बात, अब आई लाइन पे आप, है इतना प्यारा लगता है जब आप ऐसे बोलती हैं। तो सनम कहती कि उठिए, वैसे पता है आपको एक बात बताऊँ मैं? ध्रुवी कहती कि हाँ बताइए। तो जो सनम है कहती कि कल हमारी शादी है। ध्रुवी जो है एकदम बड़ी सी स्माइल करती है और कहती कि बस पता है हमें, कल हमारी शादी है और कल आप हमारी हो जाएंगी। तो जो सनम कहती कि हाँ और आप हमारे। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि बस वेट कर रहे हैं हम कल का, कल आएंगे आपको लेने हम। तो जो सनम कहती कि वेट करेंगे आपका, चलिए अभी आप जाइए कुछ खा पी लीजिए। तो जो ध्रुवी कहती कि हाँ जा रहा है। तो जो ध्रुवी है वो भी बाय करती है सनम को, और ये लोग वहाँ से निकलते हैं। और ध्रुवी जो है ना वो आती है नीचे। जैसे ही वो नीचे आती है, इधर इन लोग ना लगे होते हैं, भाई और मॉम, इनका चल रहा था कि ये जुगाड़ करना है, ये करना है, वो करना है, और आज का ही दिन है बस। तो होता है कि जल्दी से शॉपिंग पे चलते हैं, पहले तो इस बुद्धू के लिए ना कपड़े लेने हैं। तो जो ध्रुवी है वो ये चीज़ सुनती है और कहती कि माँ ये क्या मतलब है, हम बुद्धू हैं? तो फिर उसकी मॉम है कहती हाँ बुद्धू ही तो हो तुम, एक तो शादी ऐसी हो गई, अब हमारी बहू आएगी तो क्या हम उसको ऐसे ही बुलाएंगे अंदर, उसकी
स्वागत नहीं करेंगे अच्छे से? सारी खातिरदारी करेंगे हम अपनी बहू की। तुम चुप रहो, कुछ बोलो ना नहीं अब इसमें। तो जो ध्रुवी है कहती कि कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई, हम कुछ नहीं बोलने वाले, आपको जो अच्छा लगे आप करिए और जो बताइए वो हम करेंगे भी। तो जो उसकी मॉम है कहती कि पता है मैं, चलो ये लिस्ट पकड़ो अब। और वो जो है वो लिस्ट थमा देती हैं सुबह सुबह ध्रुवी के हाथ में। ध्रुवी जो है वो लिस्ट की तरफ देखती कहती कि माँ इतना लंबा लिस्ट क्या है, इतना क्या लेना है? तो जो उसकी मॉम है कहती इतना वही लेना है जो लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो ध्रुवी है कहती कि ठीक है ले आएंगे हम। और जो उसकी मॉम है कहती हाँ लाना ही पड़ेगा और जल्दी से लेकर आना, तो उसके बाद हम चलेंगे शॉपिंग पे। अपनी बहू के लिए कपड़े लेने हैं, तुम्हारे लिए भी कपड़े लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जो उसकी मॉम है जब ऐसे बोलती तो कहती है कि ध्रुवी हाँ ठीक है माँ, बस जो बोलो तुम। तो जो ध्रुवी है ये इधर इनकी बातें चल रही थी, तो उसमें ध्रुवी का भाई कहता है कि देखो तुम लोग अपना ये सब मामला निपटाओ, हम घर का देख लेंगे, घर का डेकोरेशन वगैरह हम करवा देंगे। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि ठीक है भाई। अब इधर जो सुबह सुबह ना 2 लोग टपक जाते हैं, ये हमारी भूमिका और यशस्वी होती है। तो जो भूमिका और आती है यशस्वी और कहती कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? तो जो ध्रुवी है वो देखती है और स्माइल करती है कि क्या बात है सुबह सुबह तुम दोनों बंदर। तो जो भूमिका है कहती कि हाँ हेल्प कराने आ गए भाई, शादी है तुम्हारी, ऐसे थोड़ी होगा, मेहमान नवाजी नहीं करना हमें। तो जो ध्रुवी कहती पता है हमें, इसलिए तो तुमको बुलाया नहीं है, जानते तुम आओगी। तो जो भूमिका है वो स्माइल करती है, कहती कि चलो बताओ क्या प्लान है, क्या करना है, कैसे करना है। और जो उसकी मॉम है ना वो पूरा बताने लग जाती है कि देखो बेटा तुम्हें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। इधर जो यशस्वी है वो एक डिपार्टमेंट ले लेती है, अब वो क्या डिपार्टमेंट लेगी वो मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है? तो इधर इनका प्लानिंग चल रहा था। तो जो हमारी ध्रुवी है ना वो उठती है और निकल जाती है, रेडी होने के बाद खाना पीना इनका हो जाता है और वो जल्दी से जाती है और सब बेचारे लगे होते हैं कि ये करना वो करना, सब लग जाते हैं काम में। अब शाम तक जो है ना वो ध्रुवी है कॉल करती है सनम को, इधर सनम जो है वो कॉल नहीं उठाती है। तो जो ध्रुवी है वो मैसेज करती है कि कहाँ हैं आप, हाँ कॉल नहीं उठा रही है। तो सनम जो है वो रिप्लाई करती है, कहती कि पार्लर में, हम बाद में बात करते हैं आपसे। तो ध्रुवी जो है वो हंसती कहती कि पार्लर में, ओ माय गॉड। तो कहती कि वैसे आप इतनी सुंदर हैं, आपको करने की क्या ज़रूरत है ये सब? तो जो सनम कहती कि पापा ने करवा रखा है, पापा की डिमांड है ये सब। तो जो ध्रुवी कहती ये सही है, क्या पापा है, देखो बेटी को खुद ही भेज रहे हैं ब्यूटी पार्लर। तो जो सनम है वो हंसने वाला इमोजी भेजती है, कहती है रखिए अभी जाइए, काम वाम करिए, हमें भी बहुत सारा काम है, पापा ने बहुत सारा काम लगा रखा है। तो जो ध्रुवी कहती कि तुम टेंशन मत लो, हम अपने दोस्त भेज देंगे वहाँ पे, जो भी काम होगा वो मिल के करा देंगे। तो जो सनम है वो स्माइल करती है कि ओके। तो ध्रुवी जो है वो कॉल लगाती है, इधर मान्या को वो कॉल लगाती है और जो हमारी और भी दोस्त हैं ध्रुवी के वो उन लोगों को लगा देती है, आधे लोगों को, कि आप लोग जाओ उनको हेल्प कराओ। तो मान्या वहाँ से निकल जाती है और इधर स्नेहा जो है वो पहले से ही पार्लर में सनम के साथ थी उसकी हेल्प कराने के लिए। तो जो शाम में जो सनम है वो पार्लर से आ जाती है स्नेहा के साथ और इधर जो मान्या और उनका ग्रुप है वो पहुंचता है। अब सनम ने करवा रखा है तो स्नेहा भी कुछ ना कुछ करवा लेती है, अपने नेल्स वगैरह जो भी कहते हैं ना वो सब करवा लेती है। तो ये लोग आते हैं घर में, इधर जो इनका ग्रुप ने बैठा हुआ था, इनका चर्चा चल रहा था कि क्या करना है कैसे करना है। तो जो सनम है वो देखती है कि क्या चल रहा है भाई, आप लोग क्या कर रहे हो। तो जो सारे हैं ना वो देखते कहते कि भाभी जी कहाँ से आ रही है इतना बन के। तो जो सनम है वो हंसती कहती कि बस पार्लर। और इधर जो स्नेहा है वो देखती है मान्या की तरफ, मान्या एक तरफ देखती है स्नेहा को और वो ऊपर से नीचे देखती है कि बदलाव इनके में भी लग रहा है, चमक रही है एकदम। तो जो स्नेहा है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती कि चलो सनम निकलते हैं, इन लोगों को करने दो काम। तो जो मान्या कहते हैं ये सही है, हमें काम पे लगा के खुद निकल जाओ। तो जो स्नेहा कहती कि और क्या, जीजू ने आपको इसलिए तो भेजा है काम करने के लिए, तो काम करिए आप चुपचाप। तो जो मान्या कहती ठीक है जाते हैं हम काम करने। और मान्या और उनकी गैंग जो है ना ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे। मतलब ये होता है ना कि 1 घंटे में जो वो डेकोरेट कराती है घर को प्रॉपर बढ़िया से। हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा
वाइल्ड वाइट तरीके से नहीं, लेकिन हाँ छोटे तरीके से एकदम कराया है, लेकिन प्यारा कराया है वैसे ही। तो वहाँ पे एक सेक्शन बनवा रखा था उसने हल्दी मेहंदी के लिए, क्योंकि ठीक है यार, छोटी सी शादी है तो क्या हुआ, इंजॉय तो करना है सबको। ऐसे ही जो उसके सनम के पापा हैं वो आते हैं और वो बाहर आके देखते कि अरे वाह क्या बात है, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो जो मान्या है वो कहती कि बस ये हमारी पलटन ने पूरा किया है अंकल। तो जो अंकल जी हैं वो एकदम स्माइल करते हैं। इधर जो मॉम है वो भी आती है और सनम जो बेचारी रूम में होती है ना, वहाँ से स्नेहा के साथ वो बुलाती हैं कि बेटा तुम लोग आओ नीचे, और स्नेहा बेटा सनम को तैयार करके अच्छे से ले आओ। थोड़ी देर में जो सनम है ना वो अच्छे से तैयार होती है। भाई मेहंदी हल्दी के लिए वो एक अच्छा सा कपड़ा पहनती है। क्या कहूँ क्या, वो जो पीला वाला होता है ना हमारे यहाँ ना, एक वो है कि जब आपको हल्दी मेहंदी होती है तो आप एक पीला कलर का साड़ी कुछ पहनते हो वैसा, तो वैसे ही वो पहन कर आती है। इधर जो स्नेहा है वो अच्छे से नॉर्मल से रेडी करके लाती है सनम को, नीचे आके वो बैठती है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट साइड। इधर हमारी दूल्हा भाई जो ध्रुवी है ना वो आ चुकी होती है अपनी मम्मी के साथ, जो शॉपिंग करके आई होती है। भाई शादी की अच्छी खासी शॉपिंग करके आई है, और उसके घर पे भी आज होता है कि हल्दी मेहंदी वहाँ पे भी होने वाली है। ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन हाँ भूमिका यशस्वी और सारे जो है ये हैं। तो ये लोग जो है आधे जो हमारे दोस्त हैं ये भी होते हैं, इनका भी हल्दी मेहंदी स्टार्ट हो रहा था। तो ध्रुवी जो है वो कॉल करती है सनम को। इधर सनम का ना हल्दी चल रहा था, सब लगा रहे थे काफ़ी प्यार से। तो सनम जो मोबाइल देखती है और कॉल को रिसीव करती है, तो ये कहती कि हेलो क्या चल रहा है। तो जो सनम है कहती कि हल्दी चल रही है, आप बताइए क्या चल रहा है। तो इधर जो ध्रुवी है वो जस्ट बोलने ही वाली थी कि जो हमारी यशस्वी है वो कॉल ले लेती है और कहती कि ये सही है बेटा, हाँ मतलब मैंने अगर बाराती के साथ ज्वाइन कर लिया तो मुझे भूल जाएगी। तो जो सनम है वो हंसती कहती कि तू बता तेरा क्या चल रहा है वहाँ पे, हाँ तू तो मस्त निकल गई है, अब बेचारी स्नेहा ही मुझे हैंडल कर रही है। तो जो यशस्वी कहती कि हाँ हाँ कोई ना, तू देख बाराती बन के आ रहे हैं अब हम, मज़ा आएगा। तो इधर जो सनम है वो हंसती है कहती कि ध्रुवी को दो ना कॉल। तो जो यशस्वी कहती नहीं मैं नहीं दे रही, कोई बात नहीं करनी अभी तुम लोगों को। तो जो ध्रुवी है कहती कि यार दे दो ना, साली साहिबा दे दो कॉल, बात कर लेने दो। तो इधर यशस्वी कहती कि बड़ा जल्दी है, कोई कॉल नहीं मिलेगा अब, डायरेक्ट तुमको कॉल नहीं, अब तुमको डायरेक्ट लड़की मिलेगी कल। तो जो ध्रुवी है कहती कि यार क्या है दे दो ना। तो जो सनम है वो कहती कि ठीक है आप लोग एंजॉय करो अब। तो जो ध्रुवी कहती कि यार एक बार देख तो लेने दो कैसी लग रही हो। तो जो ये यशस्वी है ना वो कॉल को वीडियो कॉल पे लगा देती है। अब इधर जो सनम है वो वीडियो कॉल को रिसीव करती है और दिखाती है। इधर जो ध्रुवी है ना वो देखती है कि हाय हाय क्या लग रही है, पूरा उसके मुंह पे और हाथ पे वो पूरा हल्दी लगा रखा है सबने। और जो कॉल है ना वो उसके बीच में उसके पापा आ जाते हैं, तो वो मोबाइल लेते हैं। तो जो ध्रुवी है वो कहती नमस्ते अंकल, सॉरी नमस्ते पापा। तो जो उसके पापा हैं कहते कि खुश रहो खुश रहो, क्या हो रहा है वहाँ पे क्या चल रहा है। तो जो ध्रुवी है वो दिखाती है चारों तरफ, वो व्यू दिखा रही कि देखिए ये लगे हुए हैं हमारे साथ, हल्दी चल रही है हमारी भी। तो जो उसके पापा हैं कहते हैं बढ़िया है बहुत अच्छा। और इनका ना थोड़ी देर ऐसी बात होता है और थोड़ी देर में जो मेहंदी है वो स्टार्ट होता है। तो ध्रुवी ना कॉल पे ऑल द टाइम रहती है, उसका भी मेहंदी चल रहा था कि भाई उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाना था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो लगाएगी, थोड़ा बहुत वो भी लगाती है, जो मेहंदी वाली होती है उसको लगाती है। इधर जो भूमिका है ना वो आगे बैठ जाती है और कहती कि मुझे भी लगा दीजिए। तो जो यशस्वी वो देखती कहती कि तुम क्या करोगे लगवा के, तुम्हारी शादी थोड़ी है। तो जो भूमिका है कहती कि कर लेंगे क्या दिक्कत है, एक ही मंडप में तुम्हारे साथ, क्या बोलती हो। तो जो यशस्वी है वो हंसती कहती कि ऐसे नहीं करने वाली मैं, मुझे प्रॉपर चाहिए। तो जो भूमिका कहती कि देख रहा है देख, एक तेरी वाली कितनी अच्छी है मान गई, और एक मेरी वाली है प्रॉपर चाहिए। तो जो ध्रुवी है हंसती कहती तुम लोग देख लो बेटा, मुझे नहीं पता, मेरा तो कल होने वाला है, मैं तो भाई हो गया मेरा, तुम लोग देखो अब। तो जो भूमिका है कहती हाँ ये भी सही है, चलिए आप लगाइए इसकी बात पे ध्यान मत लीजिए, ऐसे करके वो अपने जो हाथ है ना वो आगे कर देती है।
इधर जो मेहंदी वाली है वो हंसती है, कहती कि आप क्या करेंगी लगा के, आपकी वाली तो मना कर रही है। तो जो यशस्वी है वो कहती कि नहीं लगा दीजिए, और बहुत प्यार से लिखिएगा यशस्वी। तो जो भूमिका कहती क्या, क्यों नाम नहीं लिखने वाली मैं यशस्वी, मैं नहीं लिखवा रही। तो यशस्वी एकदम घूर के देखती कि क्या मतलब, क्या मतलब। तो जो भूमिका है वो हंसती कहती कि वाइफ लिखवाई है, उसके आगे लिखवाई कि यशस्वी माई वाइफ। तो जो यशस्वी है वो हंसती कहती कि अब सही हुआ तुम, अब ठीक है। तो ये लोग ना यहाँ पे हंस रहे थे। इधर ध्रुवी जो है वो, उसको अच्छी सी मेहंदी लग जाती है, छोटी सी क्यूट सी मेहंदी बनाई होती है उसने, और उस पर नाम लिखा होता है सनम का, प्यारा सा। तो जो ध्रुवी है ना वो कॉल, मतलब वो कॉल जो है ना वो साइड कर देती, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाह रही थी कि वो उसको मेहंदी को वो सामने से दिखाना था उसको। और सनम जो है ना वो भी नहीं दिखा रही थी, भाई क्यों दिखाएगी वो। उसके लिए अलग पार्ट बनाएंगे हम, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अभी आते हैं, हाँ इनका जो है ना मेहंदी अच्छा चल रहा था। अब इधर यशस्वी, भूमिका और इनके सारे और जो दोस्त हैं, ये लोग ना डांस के लिए लग जाते हैं। इनका जो मेहंदी वाला डांस चल रहा था, लड़कों वाला, जो पागलों वाला डांस कर रहे हैं ये लोग। इधर जो सनम है ना वो सनम के साथ हमारी स्नेहा होती है, और स्नेहा ने बहुत प्यारा सा डांस परफॉर्म करती है सनम के घर पे। इधर जो मान्या है ना वो रेडी होके आई होती है, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो भी, एकदम शर्ट वर्ट पहन के, शाम का प्रोग्राम है उस हिसाब से ये लोग बन के ठन के एकदम बैठे हुए हैं। और स्नेहा जो परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, बहुत प्यारा डांस करती है यार वो। और सनम जो है ना वो देख रही थी, उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। और एक छोटी खुशी, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो जाता है इंसान। ये होता है, बहुत ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एकदम ग्रैंड लेवल पे हो तो ही मज़ा आएगा, नहीं यार, खुशी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अपना बंदा और अपनी फैमिली बस मिल जाए, इतना ही काफ़ी होता है यार एक लड़की के लिए, और क्या चाहिए। इधर सनम बहुत खुश थी, इन छोटी सी चीज़ों में भी बहुत खुशियाँ उसको मिल रही थी। तो स्नेहा जो है वो मस्त डांस करती है, परफॉर्म करती है, और सनम को लेकर आती है, उसके हाथ में होता है ना कि शोल्डर से पकड़ के लेकर आती है। और सनम जो है ना वो भी डांस कर रही थी, अब वो काफ़ी प्यारा सनम डांस करती है यार। और जो गाना है ना वो ये वाला गाना था, रुको मैं बताती हूँ कौन सा गाना था। और गाना ये वाला होता है कि मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियाँ हर कलियाँ हाथों में खिलने वाली है। ये वाला गाना बजता है, और सनम जो नाचती है इस पे यार, इतना प्यारा डांस करती है वो, कुछ ऐसा गंदा सा नहीं करती है, बहुत अच्छा डांस करती है, एकदम डिसेंट सा डांस करती है। और ये वीडियो ना सारे दोस्त बना रहे थे बहुत प्यार से, उसमें उसकी मॉम जो है ना वो भी आती है, सब लोग खींचता है, मतलब मॉम को खींचता है। और सनम अपनी मॉम के साथ डांस कर रही थी इस गाने पे, और डांस करते करते जो उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और सनम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इधर जो उसकी मॉम है ना वो अचानक से सनम को गले लगा लेती है, सनम अपने दोनों हाथ आगे किए हुए जो उसकी मॉम को गले लगाती है। सनम की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो रोने लग जाती है कहें तो। इधर जो स्नेहा है उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सीन देख के। उसके पापा जो है वो चीज़ देख रहे थे, और वो स्माइल कर रहे थे, उनकी आंखों में खुशी का आंसू था। और जो गाना है ना वो अभी भी चल रहा था। तो जो सनम है ना वो अपने आँख को साफ़ करती है, और जो उसकी मॉम को थोड़ा सा पीछे करती है, और कहती है कि डांस करो तुम, अभी रो मत, ठीक है। और वैसे वो उनके आँखों को पोंछते हुए अपने जो बैक साइड के हाथ है ना उससे वो पोंछते हुए उसको गाने को कंटिन्यू करती है और डांस कराती है। इधर जिसकी मॉम है वो भी हल्का हल्का रोते हुए ही वो डांस आगे कर रही थी। यूँ कहे ना कि एक इमोशनल डांस ऐसे चल रहा था इन लोग का, बहुत प्यारा मोमेंट था ये। और सब बहुत क्लैप करते हैं जब इनका डांस ख़त्म होता है। अब जो हमारी मानवी है ना वो आती है, भाई तुमको तो पता ही है पास्ट उसका क्या रहा है। जो मानवी आती है ना वो डांस परफॉर्म करती है, बहुत मस्त था। इधर जो स्नेहा है ना वो देखती रह जाती है, क्या एक तो परफॉर्म किया है इसने, जो वो गाने पे, पंजाबी गाने पे पूरा वो डांस करती है। और जो स्नेहा है ना वो एकदम से इम्प्रेस सा हो जाती है मानवी से। अब हम लोग आते हैं हमारी ध्रुवी के साइड। इनका ना जो आपस में चल रहा था लड़ाई झगड़ा, भाई के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं ना, उसमें इन लोग का चल रहा था। इधर ध्रुवी जो है हंस रही थी, और जो भूमिका है वो भी एकदम मस्त नाच रही थी। भूमिका ध्रुवी को पकड़ती है, और ये सब ग्रुप डांस चल रहा था इनका। थोड़ी देर बाद जो परफॉर्मेंस है इन लोग का ख़त्म हो जाता है,
और थोड़ी देर में इन लोगों का खाना पीना हो जाता है और जो लोग हैं ना वो सब धीरे धीरे निकल रहे थे, क्योंकि कल का प्रोग्राम है शादी का, शाम में शादी है और बहुत कुछ करना है सबको, सब बिजी थे, ऐसा नहीं है कि कोई मेहमान नवाजी कर रहा है। तो जो ध्रुवी है वो सबको एक बार बाय करती है, सबको अच्छे से ग्रीट करती है और जाता है। तो जो सब लोग हैं वो निकल जाते हैं, सनम के घर से भी सब लोग चले जाते हैं। और इधर ध्रुवी ना कॉल करने की कोशिश कर रही थी कि सनम को मैं कॉल लगाऊं, बात करूं, पर ये हो नहीं पाता क्योंकि उसकी मॉम जो है वो आ जाती हैं और ध्रुवी से वो बात करने लग जाती हैं, कुछ चीज़ें वो समझाने लग जाती हैं। ध्रुवी कई बार मोबाइल की तरफ देख रही थी कि बहुत लेट हो रहा है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। और इधर सनम जो है ना वो जाती है और वो सो चुकी होती है अब तक में। उसके हाथों में जो मेहंदी हैं वो अभी भी लगे होते हैं, वो होते हैं ना कि सूख रहे हैं, अभी अच्छे से सुखवाना है उसको, पता है कलर अच्छा आना चाहिए बस। तो वो ऐसे ही सो जाती है और जो इनके घर में है ना काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं वो अभी भी मम्मी पापा जाग रहे हैं और वो देख रहे होते हैं कल का सारा सीन, सब प्लान कर रहे थे। अब जो इधर ध्रुवी है ना वो बात करने में लग जाती है और लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। जब ध्रुवी फ्री होती है तो वो देखती है टाइम की तरफ, लगभग 1:30 बज जाते हैं। तो जो ध्रुवी है कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, कल ही मिल लेंगे, अब कोई ना कॉल नहीं करते हैं। और ऐसे करके वो भी जाके सो जाती है। ध्रुवी भी बहुत ज़्यादा थकी थी। तो अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होता है, इधर ध्रुवी ना आराम से मस्त सोई हुई है, लगभग 10 बज गए हैं। तो जो उसके भाई है वो आता है ध्रुवी के रूम में और कहता है कि बेटा तू सोई रहेगी, तेरी शादी है आज, शर्म कर ले, उठ। तो जो ध्रुवी है कहती कि भाई यार सोने दो, बहुत नींद आ रही है, शाम में शादी अभी नहीं है, क्या करना है, मंदिर ही तो जाना है। तो जो उसका भाई कहता है शर्म आ रही है तुझे, उठ जा और चल मेरे साथ, थोड़ा इंतज़ाम करवाना है। तो जो ध्रुवी है कहती कि अच्छा ठीक है, उठ रही हूँ मैं। और जैसे ही वो उठती है ना वो देखती है अपनी मेहंदी की तरफ जिस पे सनम का नाम था और इतना प्यारा कलर खिल कर आया था, बहुत अच्छा लग रहा था ध्रुवी के हाथ पे वो कलर। और ध्रुवी जो है वो उठती है और आती है स्माइल करते हुए और जाती है, पहले तो फ्रेश होती है। और इधर जो सनम है उठ चुकी थी पहले ही और वो गुड मॉर्निंग का मैसेज जो है वो डाल चुकी थी ध्रुवी पे। ध्रुवी अभी तक देखी नहीं थी मोबाइल। और जो सनम है वो लगी होती है काम में, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैनेज करनी थी वो लग रही थी। और जो टाइम है ना वो ऐसे बीत रहा था। और जो ध्रुवी है वहाँ से उठती है, वो जाती है जो मंदिर जाती है, पहले तो मंदिर जाती है भाई के साथ और वहाँ पे डेकोरेशन का जो काम है वो करवा देती है अच्छे से। आज का जो दिन था वो पूरे दिन से लगी थी कि ये चाहिए वो चाहिए, ये चीज़ इंतज़ाम करनी है, वो सारी चीज़ ला ला के दे रही थी, कर रही थी, ये लोग का चल रहा था। अब जो डेकोरेशन है वो 4 बजे के आसपास तक में ख़त्म कराना था कैसे भी, क्योंकि मुहूर्त जो है वो 6 बजे का था। तो जो ध्रुवी है वो एकदम से होता है ना कि चलो ठीक है, सब काम सेट हो गया, वो 3 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाती है और अब वो मोबाइल को चेक करती है। इधर सनम का जो गुड मॉर्निंग का मैसेज अभी भी पड़ा हुआ था। ध्रुवी देखती है और स्माइल करती कहती कि यार बेचारी ने सुबह सुबह ही मैसेज किया था और मैं देखो अभी तक नहीं किया कुछ भी। और वो कॉल लगाती है सनम को 3 बजे के आसपास। तो ध्रुवी जो है वो कॉल करती है तो सनम जो है वो कॉल उठा लेती है और कहती कि क्या पतिदेव इतने लेट में कॉल। हाँ, तो जो ध्रुवी है वो कहती हाय, गुस्सा नहीं है आप हमसे। तो सनम कहती कि बिल्कुल भी नहीं, आज हमारी शादी और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी हो, तुम्हारी आज सारी गलतियाँ माफ़ है। जो कहती अरे हाय ऐसी बात है तो हम तो रोज़ शादी करने के लिए तैयार हैं आपसे। तो सनम कहती कि ये ऑफ़र ना बस एक ही दिन के लिए है, शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। तो ध्रुवी जो है वो हंसती कहती कि हाँ हाँ पता है हमें, क्या कर रही हैं। तो सनम कहती कि बस तैयारी कर रहे हैं। तो जो ध्रुवी है वो कहती है कि अच्छा जी बताइए ज़रा क्या तैयारी कर रही है, इतना खूबसूरत बन के क्या करना है आपको। तो सनम जो कहती कि आपको फ्लैट करना है। इधर जो ध्रुवी है वो होता ना कि हाय हाय सनम ना तुम्हारी इसी अदा पे हम फिदा हैं। तो सनम कहती कि पता है हमें, अच्छा जाइए अभी बहुत सारा काम है मैं। तो ध्रुवी कहती कि यार हमारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो सनम कहती कि जी हाँ हमारी शादी का ही काम है। और ये लोग जब ऐसी बात कर ही रहे थे तो ध्रुवी की मॉम नीचे से आवाज़ लगाती है। जैसे ही आवाज़ आती है ध्रुवी के पास वो कहती कि हाँ मैं आ रही हूँ। तो जो सनम है वो कहती कि जाइए
सासू माँ बुला रही हैं आपको। तो जो ध्रुवी है स्माइल करती कि जल्दी मिलते हैं। तो सना जो है कहती कि हाँ, और कॉल है वो कट होता है। अब ध्रुवी जो है वो जल्दी से नीचे जाती है और जो उसकी मॉम है वो कहती हैं कि क्या कर रही हो ध्रुवी, समय देख रही हो, 4 बजने वाले हैं और 6 बजे का मुहूर्त है, अभी तक कुछ किया नहीं है, जल्दी से फटाफट रेडी हो तुम पहले। तो ध्रुवी जो है कहती कि ओके माँ, हो रही हूँ। और इधर जो भूमिका है और ये लोग हैं ना वो आए होते हैं, ये लोग जो मस्त तैयार होके आए होते हैं यार, शादी के वो आउटफिट सब पहन कर आए, रेडी होकर चकाचक। इधर जो ध्रुवी है वो सबकी तरफ देखती कहती क्या बात है यार गाइस, मेरे से ज़्यादा तुम चमक रहे हो। इधर जो भूमिका है कहती कि बस तेरे दोस्त है और तू अभी ये सब छोड़, चल पहले। अब भूमिका जो है वो पकड़ती ध्रुवी को, कहती कि चल पहले तू तू रेडी हो पहले, एक तो तू ऐसे बन के घूम रही है घर पे जैसे घूम रही है। तो ध्रुवी कहती कि यार मैं क्या करूँ, तुम लोग आए नहीं तो मैं क्या करूँ। तो भूमिका कहती कि हाँ चलो। और ऐसे करके जो ये लोग निकल रहे थे तो जो यशस्वी वो भी पीछे पीछे आती है